हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल दीप्ति क्लासेज पर। दोस्तों आज हम लोग करने वाले क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 8.3। तो दोस्तों सबसे पहले 8.3 का हम लोग बेसिक देखेंगे। 8.3 में जो दोस्तों पढ़ना है ना हम लोग को, वो पढ़ना है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इसके कुछ फार्मूला होते हैं, जैसे इसके लिए तो 6 फार्मूला काफ़ी है। वो तो 6 फार्मूला पे ही ये सारे बन जाते हैं हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकल जाएंगे पूरक कोणों का। सबसे पहले जान लीजिए कि दोस्तों पूरक कोण होता क्या है। तो पूरक कोण का अर्थ होता है कि दो कोणों का योग मिलाकर कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। दो कोणों का योग मिला के 90 डिग्री हो जाए उसे हम लोग पूरक कोण कहते हैं। और यहीं पे एक बात बता देते हैं, समपूरक 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर पूरक कोण बोला है इसलिए 90 डिग्री ले लेंगे हम लोग। पहला फार्मूला की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रहेगा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इक्वल टू ये साइन जो है ना, साइन जो ये एक्चुअली है क्या, बदलने का प्रोसेस है। तो साइन जो है ना 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप में अगर लिखा है कहीं पे, तो आपको लिखना है कॉस आठ थीटा। ये 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो ये थीटा जोड़ भी कुछ रहेगा वो आप इसे यहाँ लिख देंगे। अब दूसरा इसी में का फॉर्मूला बनेगा, जैसे साइन कॉस में चेंज कर देगा, तो कॉस अगर 90 डिग्री माइनस थीटा कहीं पे लिखा है तो उसको आप लिखिएगा साइन थीटा। तीसरा फार्मूला बनेगा कि टैन, साइन कॉस के बाद टैन होता है, अगर टैन 90 डिग्री माइनस थीटा है तो ये टैन बदल के जाता है किसमें, कॉट थीटा में। कॉट थीटा यहाँ पे थीटा की जगह पे जो है लिख देंगे। चौथा फार्मूला मिलेगा आपको कि अगर कोई कॉट जो है कॉट में 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप में लिखा है तो आपको सीधा चेंज कर देना है टैन में, और टैन थीटा की जगह पर थीटा। पांचवा फार्मूला आपका रहेगा साइन कॉस टैन कॉट, कॉट के बाद होता है सेक, सेक अगर 90 डिग्री माइनस थीटा है तो आप इसे लिखेंगे सेक के बाद कोशेक थीटा। अगर छठा कोशेक थीटा अगर है, कोशेक 90 डिग्री माइनस थीटा का रूप में है, तो इसको आप लिख सकते हैं इजिली सेक थीटा। क्या लिख सकते हैं, आराम से सेक थीटा लिख सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल से समझाएं, एग्जाम्पल उदाहरण देखेंगे। अगर कहीं पर लिखा है कि साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो इसका पूरा कोण आप लिख सकते हैं कि साइन कॉस में बदल जाएगा। किस में बदलेगा, साइन कॉस में, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हैं, साइन को लिख दीजिए कॉस में, और थीटा की जगह पर 30 डिग्री है तो 30 डिग्री आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया पूरा कोण। जैसे मान लो कि आप यहाँ पर लिखा है टैन 18 डिग्री, तो टैन को किस में चेंज करते हैं हम लोग, तो टैन का चेंज होगा कॉट में, तो टैन के जगह पर क्या लिखेंगे, कॉट। और 18 डिग्री इधर हो गया, तो 90 में से 18 माइनस कर दीजिएगा, कितना बचेगा, 72 डिग्री। तो ये हो गया हमारा पूरा कोण। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन करते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन भी बनाने के लिए आपको मिलेंगे। तो ये था आपके 6 फार्मूला जो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब 2 फार्मूला यहीं पे आप ध्यान में रखिएगा कि अगर टैन थीटा दिया रहेगा, टैन थीटा, तो इसे हम लोग चेंज कर सकते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा क्या, कॉस थीटा। अब ये एक और यहीं पे फार्मूला याद रखिएगा कि कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी कॉस थीटा बटा साइन थीटा। दोस्तों 8.3 के पहले मैंने 8.1, 8.2 ये सब पढ़ा दिया, उसे भी आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो 2 फार्मूला यहाँ से भी आप लोग थोड़ा ध्यान में रखेंगे, कहीं पे यूज पड़ेगा तो हम लोग इसको लगा सकते हैं, ठीक है। अब चलते इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज के प्रश्न। एक्सरसाइज में चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग एक्सरसाइज के प्रश्न में देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपको कोई परेशानी ना हो इसलिए मैंने फार्मूला फिर से बोर्ड पे लिख दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे पहला प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। यहाँ पे पहला के अंदर 4 क्वेश्चन दिया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसको बिल्कुल हम लोग आसान और सरल भाषा में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला दिया है बुआ कि यहाँ पे साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। तो यहाँ पे आप किसी प्रकार से इसको बना सकते हैं, या तो साइन को बदल के या तो कॉस के बदल के। दोनों मेथड में समझा देता हूँ
चलिए हम पहले ऊपर वाला ही बदलेंगे, तो साइन 90 डिग्री माइनस। अब आपको यहाँ पे वो मान लिखना है जितना 90 में से घटा दिया जाए तो 18 दे। ना समझ में आए तो नीचे वाला घटा दीजिएगा 72 डिग्री, और ये दोनों 90 होना चाहिए, तभी ऐसा कर सकते हैं। ये कंडीशन रहेगा यहाँ पे कि दोनों मिला के 90 डिग्री पूर जाना चाहिए, तब जाके आप वो सेम टू सेम घटा सकते हैं। और नहीं तो आप घटाकर यहाँ पे लिख सकते हैं, 90 में से 18 घटा लीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा बटा कॉस 72 डिग्री। ठीक है। साइन दोस्तों यहाँ पे देखो किस में चेंज हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है कॉस में, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस, और 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा के बदले में थीटा यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ 72 डिग्री है, तो यहाँ पर भी लिख दीजिएगा 72 डिग्री बटा क्या है कॉस 72 डिग्री। अब यहाँ पे पूरा कैंसिल हो जाएगा, इसका टू हमारा 1 आंसर आएगा। अब किसी बच्चा के मन में ये सवाल आएगा कि सर मुझे ऊपर नहीं बदलना है, अगर हम चाहते हैं कि नीचे बदलकर हम आंसर ला दे, तो क्या सर ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो, साइन को नहीं बदलने का मन है तो मत बदलो, साइन 18 डिग्री, कॉस यहाँ पे बदल दो, 90 डिग्री में से कितना घटाओगे कि 72 आएगा, तो हम घटा देंगे 18 डिग्री, ऊपर वाला घटा दीजिए, तो साइन 18 डिग्री बटा ये जो कॉस है, कॉस किस में बदल जाएगा, कॉस बदल जाएगा साइन में, तो यहाँ होगा साइन, और थीटा का मान क्या है 18 डिग्री, तो 18 डिग्री। अब साइन 18 साइन 18 इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से भी बना सकते हैं। तो आपकी मर्जी होती है कि दोनों में से आप किसको चेंज करना चाहते हो। यहाँ पे आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, जिसको चेंज करने का मन करे उसे आप चेंज कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ मैंने ऊपर वाला का चेंज किया था, तो यहाँ भी चाहे तो कर सकते हैं या फिर नीचे वाला कर सकते हैं। प्रश्न कह रहा है कि tan 26 डिग्री बटा cot 64 डिग्री, तो इसमें हम नीचे वाले को चेंज करना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। tan 26 डिग्री बटा cot को तो cot ही लिखना है, और 90 डिग्री में से कितना घटाओगे कि 64 आएगा, तो इजीली हम 26 डिग्री घटा देंगे तो 64 आ जाएगा, यानी tan 26 डिग्री बटा कॉट किस में चेंज होगा, तो कॉट चेंज होगा tan में, तो यहाँ पे लिखेंगे tan, थीटा की जगह पर क्या है 26 डिग्री, तो सीधी सी बात है, काट दीजिएगा, आंसर 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम तीसरे प्रश्न को भी देखेंगे। तीसरा प्रश्न में भी क्या कर रहा है, कॉस और साइन का संबंध 48 और 42 90 हो जाएगा, इजीली किसी को चेंज कर सकते हैं, तो हम लोग चेंज कर देते हैं सेकंड वाले को, माइनस साइन 90 डिग्री, कितना घटाओगे कि 42 आएगा, तो वही इधर साइड वाला घटा दो 48 डिग्री, यानी कॉस 48 डिग्री माइनस साइन किस में चेंज होगा, तो साइन चेंज होगा कॉस में चेंज कर लेंगे, और 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा के ऊपर क्या है 48 डिग्री, तो थीटा यानी कॉस 48 में से कॉस 48 घटाओगे तो क्या आंसर आएगा 0। तो ये था तीसरे प्रश्न का आंसर। इसी प्रकार से हम चौथे को देखेंगे। तो चौथा में भी आप जिसको चेंज करना चाहो, कोसेक और सेक दोनों आपस में बदल सकते हैं। 31 और 59 90 हो गया, तो जिसको मन करे चेंज कर दो, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक, तो यहाँ पर लिखिए सेक 90 डिग्री माइनस, यहाँ पे क्या लिखोगे कि मतलब 59 आएगा, तो 31 लिख दीजिएगा, 31 डिग्री 59 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक चेंज होगा, सेक चेंज हो जाएगा कोसेक में, तो यहाँ पे लिख देंगे कोसेक, और थीटा की जगह पर क्या है तो 31 डिग्री, तो 31 डिग्री। तो बताइए कोसेक 31 डिग्री में से कोसेक 31 डिग्री घटाओगे तो क्या आंसर आएगा 0। तो इस प्रकार से हमने पहले प्रश्न का आंसर किया। चलते हैं इसी प्रकार से दूसरे प्रश्न को भी हम लोग धांसू स्टाइल में खत्म करते हैं। तो दोस्तों अभी ये दूसरा प्रश्न देख रहे हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि दिखाइए कि, यानी दिखाना क्या है, तो tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। यानी यहाँ पे बाया पक्ष और दाया पक्ष दोनों दे दिया है, तो यानी इसको सॉल्व करके हमें क्या लाना है 1 लाना है। तो सबसे पहले LHS से हम लोग बनाएंगे। इधर साइड LHS होता है, सेकंड साइड में RHS होता है, तो इधर साइड वाले को हम लोग हल करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे हल करने के लिए एक चीज़ आपको देखना है कि tan 48 किसके साथ संबंध करेंगे कि 90 पूरेगा। तो 48 में देखिए 42 जोड़ दिया जाए तो 90 पूरेगा क्या, यस सर। इसको अगर एक साथ करते तो 90 आ जाएगा,
और इसको भी एक साथ करते हैं तो 90 आ जाएगा। यानी इस दोनों को हम लोग बदल सकते हैं, किसी एक मतलब इसके जोड़ी में से किसी एक को बदल देंगे तो हम लोग आराम से बना सकते हैं। और गुना है तो इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सबसे पहले इसको सेट कर लीजिए कि tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, ठीक है। नहीं भी करके बना सकते हैं। इसके बाद tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब देखिए किसी एक को चेंज भी करना है। अच्छा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो tan 48 डिग्री और ये हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कितना घटाओगे कि वैल्यू आएगा, तो 48 घटा दीजिएगा 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 90 डिग्री में से कितना घटाओगे कि 67 आएगा तो इजली 23 घटा देंगे। अब यहाँ पर पाएंगे कि tan 48 डिग्री इंटू tan किस में चेंज होता है, तो सर tan चेंज होता है हमारा, tan चेंज होता है कॉट में, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, यानी थीटा की जगह पर क्या है 48 डिग्री लिख देंगे इंटू फिर tan 23 डिग्री को 23 डिग्री लिखेंगे और इंटू यहाँ पे tan अब बदल जाएगा, tan किस में बदलेगा, तो tan बदलेगा कॉट में, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉट और थीटा की जगह पर क्या है 23 डिग्री, तो 23 डिग्री। अब बताइए tan इंटू कॉट, tan इंटू कॉट क्या होता है, तो यहाँ पर दिखाते हैं आपको। tan इंटू कॉट क्या होगा, tan का फार्मूला होता है p बटा के b, tan का, और कॉट का फार्मूला होता है b बटा के p। देखिए यहाँ पे काट सट कर देंगे तो आंसर 1 आएगा, यानी इस दोनों के बदले में 1 लिख सकते हो इंटू आई दोनों को बदले में 1 लिख सकते हो, यह भी वही है tan कॉट है, तो 1 इंटू 1 इजकल टू 1। देखिए RHS में ही तो लाना था यार, इसलिए लिख सकते हैं RHS प्रूव्ड, दिखा दिए हम लोग। तो अब हम लोग दूसरे प्रश्न को करेंगे। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि cos 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री बराबर क्या है, 0 दिया गया है। यहाँ पे क्या करना है, 90 पुट जा रहा है, यहाँ पर भी 90 पुट जा रहा है। तो अगर इधर कॉस में है, ठीक है, अगर इसको कॉस में बदल दिया जाए तो घट के 0 हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे LHS से कॉस, तो कॉस को तो लिख देता हूँ कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री, ठीक है, माइनस इसको चेंज करेंगे तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर क्या चेंज करेंगे यहाँ पे कि 38 आएगा तो 52 चेंज कर दीजिए इंटू फिर साइन इसको भी चेंज करिए 90 डिग्री में से अगर हम 38 डिग्री घटा दें तो 52 आ जाएगा, 38 डिग्री घटा देते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस यहाँ पे साइन और थीटा की जगह पे 52 है, यहाँ पे 52 सॉरी साइन किस में चेंज होगा कॉस में, और 52 डिग्री इंटू साइन किस में चेंज होगा कॉस में और 38 डिग्री। अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि इधर भी cos 38 उधर भी cos 38, cos 52 cos 52, दोनों तरफ अगर समान है अगुना में है तो हम इसका आंसर 0 लिख सकते हैं RHS, क्योंकि घटाना भी तो है। जैसे इस प्रकार से मान लो कि 4 इंटू 2 है और उधर 2 इंटू 4 है, तो क्या ये दोनों अगर घटाना है तो 4 दूनी की 8 घटाओ 2 चौकी 8 घटाएंगे तो 0 नहीं आ जाएगा। इसी प्रकार से मैंने ये इसको बनाने का प्रयास किया। चलते इसी प्रकार से अगले प्रश्न तीसरे नंबर पर। तो आइए दोस्तों हम लोग तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग हल लिखते हैं और आगे प्रश्न को लिखते हैं कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको इस tan को चेंज कर देना, तो tan चेंज करेंगे तो cot के रूप में चला जाएगा, तो दोनों तरफ cot हो जाएगा, यानी cot का आराम से हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो इसको लिखेंगे tan नहीं लिखिए, इसको लिखिए cot 90 डिग्री माइनस 2a। अब बताइएगा tan चेंज हुआ होगा तो cot चेंज हुआ tan में,
थीटा के जगह का मान 2a हुआ होगा, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इधर कॉट a माइनस 18 डिग्री। देखिए कॉट से यहाँ पे कॉट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि 90 डिग्री ये माइनस 18 इधर ले आओ, प्लस में 18 डिग्री हो जाएगा। और ए तो है ही, ये माइनस के 2a को उधर प्लस का 2a हम लोग बना देंगे। 90 में 18 जोड़ेंगे तो 100 वाट, और 2a1 एगो ए और मिला देंगे तो 3a हो जाएगा। यानी इस ऐसे लिख सकते हैं 108 बटा के 3 बराबर a। ये 3 गुना में था, इधर आके भाग में हो गया। अब काटेंगे इसको तो 3 त्रिकी 9, 3 छक 18, इसलिए ए का मान कितना आ जाएगा 36 डिग्री। ए का मान क्या आ जाएगा हमारा 36 डिग्री। देखिए अब यहाँ पे 2a एक न्यून कोण बोला था, तो हम उसकी जांच भी कर सकते हैं। जांच 2a, तो 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 36 डिग्री, तो 36 दूना 72। देखिए न्यून कोण यानी 90 से छोटा है कि नहीं, तो हमने जांच करके भी चेक कर लिया। तो इस प्रकार से आपके तीसरे प्रश्न का भी आंसर बहुत आसान तरीके से आ चुका है। इसी प्रकार चलते हैं चौथे प्रश्न को देखते हैं। ये फ्रेंड्स चौथे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है कि यदि tan a बराबर cot b, tan a बराबर cot b दिया है तो सिद्ध कीजिए, मतलब आपको सिद्ध करना, प्रूफ करना है कि a प्लस बी का मान 90 डिग्री है क्या। तो सबसे पहले इसको हम लोग हल करेंगे, देखेंगे कि tan a बराबर क्या दिया है cot b। अब आपको क्या करना है, किसी एक साइड को चेंज करना है। तो हम लोग कर सकते हैं tan को tan रहने दीजिए, tan है, इस cot को चेंज करिएगा तो tan बदलेगा, और 90 डिग्री माइनस यहाँ पे b लिख दीजिएगा, क्योंकि आपको समझा रहे हैं कि tan cot में चेंज हुआ होगा और थीटा b है तो b का मान यहाँ पे आ गया होगा। इस प्रकार से पाएंगे कि tan और tan कैंसिल हो गया, यानी a बराबर 90 डिग्री माइनस के b, तो a माइनस के b इधर आएगा तो प्लस के b इजकल टू 90 डिग्री। आप यही तो सिद्ध करना था कि a प्लस बी इजकल टू 90 डिग्री आना चाहिए। ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हुआ। ये क्या हो गया, सिद्ध हुआ। इसी प्रकार से चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न 5 नंबर की तरफ। तो दोस्तों 5वां प्रश्न को अब हम लोग करते हैं, लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते आप लोग। अगर हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो लाइक तो कर सकते हैं ना। आप लोग बहुत कंजूस हैं। यहाँ पर देखिए 5वां प्रश्न को हम लोग बिल्कुल इजी वे में सॉल्व करेंगे, जैसे कि तीसरे प्रश्न को हम लोगों ने किया था। कह रहा है यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a न्यून कोण है, 4a का मान क्या होगा न्यून कोण, तो a का मान आपको कह रहा है कि क्या करिए, a का मान हमें ज्ञात करना है। तो बिल्कुल हम लोग इसको इजी वे में बनाते हैं। यहाँ पर लिखता हूं मैं हल। क्या है कि सेक 4a इजकल टू क्या दिया है कोसेक a माइनस के 20 डिग्री। ठीक है, आप क्या करो कि इस सेक को चेंज कर दो। सेक को चेंज करोगे तो क्या लिखोगे कॉसेक, क्योंकि देखो यहाँ पे सेक चेंज होता है कॉसेक में। तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस के 4a, तो आपको इजीली समझ में आ गया कि कॉसेक चेंज हुआ होगा सेक में, और थीटा का मान 4a रखा गया होगा। तो इस रूप में भी तो लिख सकते हैं हम लोग। उधर क्या है कॉसेक a माइनस के 20 डिग्री। अब यहाँ पे कॉसेक से कॉसेक कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस के 4a इजकल टू a माइनस 20 डिग्री। अब यहाँ पर 90 डिग्री और उधर से 20 को इधर बुला लीजिए तो प्लस 20 क्योंकि माइनस में है, और a माइनस के 4a उधर जाके प्लस के 4a हो जाएगा। तो 90 में 20 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 110 डिग्री बराबर 4 1 5a, 5a हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर करेंगे 110 डिग्री बटा 5 बराबर a। ठीक है, काट दीजिए 5 दूनी 10 और फिर 5 दूनी 10, यानी a का मान आ गया हमारा 22 डिग्री। अब चूंकि दोस्तों बोला है कि जो 4a है न्यून कोण है, तो हमें जांच करना पड़ेगा, यानी जांच 4a का। तो 4 इंटू a का मान क्या आया 22 डिग्री,
तो 22 डिग्री। तो 22 में 4 से गुना करोगे 88 डिग्री, जो कि 90 डिग्री से छोटा है, इसलिए न्यून कोण भी है। तो इस प्रकार से हमने 5वें प्रश्न को भी रापचिक स्टाइल में समाप्त कर दिया। आगे बढ़ते हैं 6ठे प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अब हम लोग 6ठे प्रश्न को करेंगे, और 6ठा प्रश्न बिल्कुल थोड़ा सा अलग है, तो अच्छे से ध्यान से इसको समझेंगे, और समझने के बाद तो आप जानते हैं कि जी हो जाएगा। तो कह रहा है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण हैं, तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर क्या कॉस ए बटा 2 होगा। ये हमें क्या करना है, दिखाना है, यानी प्रूव्ड करना है। तो सबसे पहले आपको हम समझाएं, अगर एक त्रिभुज हम बनाते हैं ए बी सी, ये ए बी सी मान लो एक त्रिभुज की रचना हमने किया ए बी सी, और कह रहे कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, यानी ए बी सी के अंतः कोण का मतलब होता है अंदर के कोण। तो अंतः कोण, तीनों अंतः कोण का जो योग होता है वो कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। तो यहीं से हम लोग बनाएंगे, हल करेंगे क्या कि हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, यानी तीनों कोणों का अंतः कोणों का योग होता है ना 180। तो हमने लिख दिया कि a प्लस बी प्लस सी जो तीनों कोण हैं उनको मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब दोस्तों बारी बारी से ध्यान देंगे, एक तरफ BC किया है और एक तरफ A किया है, तो आपको भी सेम काम करना है। क्या करना है, एक तरफ BC रख लेना है, B प्लस सी रख लेना है, और दूसरे तरफ 180 डिग्री है, और A उधर साइड जाकर -A के रूप में आ गया। ठीक है, इतना कर लेंगे। अब दोस्तों हमें जोड़ना पड़ेगा दोनों तरफ। यहाँ पे देखिए साइन है, इधर कॉस है, तो कुछ तो साइन कॉस के लिए करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ हो गए LHS साइड और RHS साइड, तो लिखेंगे दोनों तरफ या दोनों पक्ष में, दोनों तरफ साइन से गुना करने पर। ठीक है, दोनों तरफ साइन से गुना कर दीजिए। चाहे अभी रुक जाइए, दोनों तरफ पहले 2 की आवश्यकता है, तो आप क्या करिए, दोनों तरफ 2 से भाग कर दीजिए। क्या कर दीजिए, भाग करिए। तो भाग करेंगे तो ये हो जाएगा b प्लस सी बटा के 2, और उधर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस A बटा के 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यस सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आइए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे कि b प्लस सी बटा के 2, और इधर हो जाएगा 180 डिग्री बटा के 2, अलग अलग भी तो कर सकते हैं, और ये a बटा के 2 कैंसिल होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यानी b प्लस सी बटा के 2 इजकल टू 90 डिग्री माइनस A बटा के 2 मिला हमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आराम से बढ़ेंगे। अब हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ में साइन से अब गुना करेंगे, कि दोनों तरफ साइन से गुना करने पर। तो देखिए जब इसे साइन से गुना करोगे तो साइन इंटू बी प्लस सी बटा 2 हो जाएगा, यानी साइन इंटू बी प्लस सी बटा के 2 इजकल टू, यहाँ पर गुना करेंगे तो साइन 90 डिग्री माइनस A बटा 2 हो जाएगा। तो लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस A बटा के 2। समझ में आ रही है, यस सर। अब आप देखेंगे कि जो प्रूव करना था एक साइड का हमारा सेम टू सेम आ चुका है, तो हम क्यों ना दूसरे साइड को बदल देंगे, यानी लिखेंगे कि साइन b प्लस सी बटा 2 इजकल टू, ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप में है, तो साइन को चेंज कर दीजिए कॉस, और थीटा क्या है, a बटा के 2। तो इधर का भी आ गया, इसलिए हमने प्रूव्ड कर दिया। क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया। अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब तो लाइक करना बनता है मेरे दोस्त।
देखिए अगर आप एक लाइक करते हैं तो हमें कितना मोटिवेशन होता है। हम आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड जो कर रहे हैं, सुबह के 4 बज रहे हैं और सुबह के 4 बजे हम लोग ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सोचिए अगर हम आपके लिए 4 बजे उठकर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपके लिए एक लाइक तो करना बनता है मेरे दोस्त। तो इसी प्रकार से इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न को भी हम लोग कर ही लेते हैं। तो दोस्तों अब इस चैप्टर के लास्ट प्रश्न को हम लोग करने वाले हैं और लास्ट प्रश्न को भी वैसे ही हम लोग धांसू स्टाइल में समाप्त करेंगे। तो कह रहा है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के जो बीच के कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है, यानी कि बदलना है। अभी यहाँ पे देखेंगे तो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में नहीं है, ये दोनों बड़ा है ना, यानी उसे सिर्फ बदल देना है, दोनों को क्या कर देना है, बदल देना है, कॉस 75 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए साइन को चेंज कर दीजिए, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पर 67, 90 में से कितना घटाओगे, 67 आएगा, तो 90 में से हम लोग कितना घटाएंगे, तो 23 घटा देंगे, 7 3 10, ठीक है, ठीक है, प्लस कॉस, यहाँ पे क्या करना है आपको, 75 डिग्री 90 डिग्री में से कितना घटाओगे कि 75 आएगा, तो 15 डिग्री घटा देंगे। तो देखिए अब क्या बन जाएगा, यहाँ पे साइन हो जाएगा कॉस और कॉस का 23 डिग्री प्लस ये हो जाएगा कॉस और 15 डिग्री। तो देखेंगे कि 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में दोनों कोण आ चुके हैं, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक अगर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों में थोड़ा शेयर कर दीजिए, जिनसे उन लोगों को भी पढ़ाई हो सके अच्छे से। और अगर आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।